तारा एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमें रोज कोई वार कर रहा है, उसके पास ऐसा हथियार है जिससे एक साथ वो 2 निशाने लगा रहा है। तुम सुन रही हो ना? और वो है क्या हो गया, चिल करो यार। और ये देखो बिग बॉस क्या हो रहा है। ये सब छोड़ो तारा, मुझे एक जरूरी बात तुम्हें बतानी है कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कल है, और ये बात मुझे अभी पता चली। क्या हो गया है तुम्हें? कल तो कितना अच्छा है, कल की सारी चीजें हम अपनी डाल सकते हैं, कल का सब इंतजार करते हैं। अब मुझे ही देखो, मैंने अपनी सारी पढ़ाई कल पे डाल दिया, परसों में पेपर है वो अलग बात है, बट हाँ। और तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया कि ऐसी बेकी और खतरनाक बातें कर रही हो? तुमने मेरी बात सुनी है या नहीं, ये जरूर सोच लो, क्योंकि अगर जरा तो ये फोन तुम्हें नहीं मिले। फोन दो, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। फोन पहले। अच्छा जी, मुझसे चला के नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है, सुनाओ। 4 घंटे से फोन देख के मैं बोर ही हो गई थी। सुनाओ। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल बहुत चालाक है, वो हमारा कोई काम करता भी नहीं, हमें ये बात पता भी नहीं चलने देती। हो गया, यही बात सुननी थी। क्या करोगे जान के? कोई कुछ नहीं कर पाया और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। इतना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या ऐसी कौन सी शक्ति है कल के पास जो उसके सब कुछ जान के भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता? वो हमारे दिमाग के साथ कब, क्यों, कैसे खेलता है, मुझे इसके तह तक जाना होगा। ये तो बहुत पेचीदा मामला है। देखो भैया, आज तक तो कल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और बहुत कम लोग ऐसे ही होते हैं जिन पे कल का असर नहीं होता है। देखो, इतना बस परेशान हो, फोन दो, और कल इसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पढ़ना भी है कल, पर फोन तो दो अभी। कल का पर्दाफाश। कल एक बहुत घातक युक्ति है। कल के बारे में ढूंढते तो मैं थक गई। सोच रही हूँ बाकी का काम कल करो। अरे ये कल फिर से आ गया। ये मुझ पे ही वार कर रहा है, जिसकी अरे मतलब तुम हर थके हुए इंसान के पास जाते हो? क्या मैं सही कह रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले के जमाने में कोई कल के ऊपर चीजें नहीं डालता था क्या? इसी एरा की प्रॉब्लम में लगता है। पहले कोई आलस नहीं करता था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सच जानना होगा। 1 hour later. ध्यान से सुनना। पहले के लोग अधिकतर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। टाइम पे बीज न बोया तो खाना खत्म, सही मौसम में हार्वेस्टिंग, इरिगेशन न हुई तो फसल बर्बाद, और फसल बर्बाद मतलब उनकी लाइफ पे क्वेश्चन मार्क। मतलब प्रोक्रास्टिनेशन नामक चीज़ पहले नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्टली उनकी सर्वाइवल से कनेक्टेड था, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्रोक्रास्टिनेट करना। एग्रीकल्चर जहाँ टाइम था हमारा, वहाँ तो प्रोक्रास्टिनेशन इतना प्रिवेलिंग नहीं था, इस रीज़न की वजह से। एक इंटरेस्टिंग बात, और जो पहले के लोग थे जो इंटेलिजेंट थे, उनको शायद लग गया था कि इस समय में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि लोग आलस करेंगे, इसीलिए बहुत सारी एशियन टेक्स्ट में काम के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने नोटिस करी कि पहले काम हमारी लाइफ से अलग नहीं था। हमारा काम ही हमारा लाइफ था, चाहे वो जंग की तैयारी करना हो या फिर खेती बाड़ी करना हो। अगर ये नहीं किया तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क उनके लाइफ पे आता है, और हमारा अगर हमने काम टाल दिया तो हमारी लाइफ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। हमको खाना मिल रहा है, हमको सोना मिल रहा है, हम सेफ हैं। तो हमारा काम तो है लाइफ से अलग हो गया, और पहले जो हमारा काम था वही हमारी लाइफ थी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। अरे बस भैया बस, बहुत ज़्यादा ज्ञान ओवरलोड हो गया, मेरे दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। वैसे भी मुझे इतनी ज्ञान की बातें पसंद है, वैसे मुझे जानना तो नहीं है, बट जस्ट फॉर द प्लॉट बताओ करना क्या है। मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, बट जस्ट इन केस कभी मुझे अगर चेंज होने का मन कहा तो इट माइट हेल्प। मुझे पता है, क्योंकि कलयुग है, सबको सही। तुम्हें बताना है या नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, बताती हूँ। तो अब ध्यान से सुनना। हमें कुछ खास नहीं करना, बस एक चीज बदलनी है। हमें ऐसा लगता है कि कल हमें बना देगा, मतलब हम वेट करते रहते हैं, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जो आज हम नहीं कर पाते हैं, वो कल हम जरूर कर पाएंगे। कुछ भी एग्जांपल ले लो, अगर हम सोचते हैं हमें हेल्दी खाना है, तो हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते। हम सोचते हैं कल हमारा ये काम जरूर होगा, कल हमें ये जरूर बनाएगा अच्छा, पर हम इसी का जस्ट उल्टा करना है। क्या पहले बुझाती रहती हो, कुछ साफ साफ क्यों नहीं बोल रही हो? साफ सब तो समझ ही आ जाता, क्या ही बात थी। हाँ, मतलब आज से हम अपना कल डिसाइड कर सकते हैं। आज से ही कल है, और कल तो सबका अच्छा चाहिए। मतलब आज से हम अपना कल बना सकते हैं, ना कि कल हमें अपने आप बनाएगा। तुम समझ रही हो ना? ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़ी गहरी बातें थी,
बट इसका मतलब हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, तुम एकदम सही समझ रही हो। जब फ्यूचर ही हमें डिसाइड करना है तो उससे क्यों डरना, क्यों झूठे ड्रीम्स रखना, क्यों झूठे एक्सपेक्टेशंस रखना। एकदम सही समझा तुमने। क्या इसका मतलब मैं वर्ल्ड टूर नहीं कर पाऊंगी अगर ऐसे ही चलता रहा? सोलो वर्ल्ड टूर तो करना है मुझे, मतलब ऐसे चलता रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगी वर्ल्ड टूर। बिल्कुल नहीं, बल्कि कभी भी नहीं। मैं चलती हूँ। अरे हाँ चलिए। वर्ल्ड टूर की तैयारी करने। ये तो समझना ही नहीं चाहती थी, इससे अचानक क्या हो गया। इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप इम्प्रूव होना नहीं है, बल्कि रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस है कि आप गलत रास्ते पे हो। जब तुम डिनाई करते रहोगे तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट जर्नी एक बीरबल की खिचड़ी की तरह है, जिसका अभी तो चूल्हा भी नहीं जलाया है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पलने पड़ने को मेरी बहुरी करूँगी कब।